जब तक साबित नहीं होगा कि ईश्वर नहीं है, हम मान के चलेंगे कि है, क्योंकि मानने से हमें मनोवैज्ञानिक फ़ायदा होता है। एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक था, आप तो साइंस के बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं शायद, ब्लेस पास्कल, आपने नाम सुना होगा, जिसके नाम पे प्रेशर की यूनिट आप लोग पढ़ते होंगे फिजिक्स में। उसी पास्कल की बात कर रहा हूँ। 17वीं सेंचुरी फ्रांस का वैज्ञानिक था। पास्कल के सामने भी एक दुविधा थी। पास्कल मैथमेटिशियन भी था, फिजिसिस्ट भी था और एक धार्मिक व्यक्ति भी था, और अंतिम हिस्से में जीवन के बहुत धार्मिक हो गया था। उसको कुछ ऐसे रहस्यात्मक अनुभव हुए कि वो धार्मिक हो गया बहुत ज़्यादा। और उसने कहा, बीइंग ए साइंटिस्ट एंड बीइंग ए मैथमेटिशियन, साबित तो कुछ होता नहीं है, और मैंने ये महसूस किया कि अगर मैं ईश्वर को मान लेता हूँ तो मेरा जीवन ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर एक आर्गुमेंट भी दिया कि अगर ईश्वर है और मैंने नहीं माना तो बाद में दंड मिलेगा, नहीं है और मान लिया तो कोई नुकसान की बात नहीं है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में ईश्वर को मानना बेहतर बात है, तो मान लेते हैं। उसने माना। 19वीं सेंचुरी के अंत में, 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में अमेरिका में एक व्यक्ति हुए, विलियम जेम्स, अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर माने जाते हैं। और विलियम जेम्स पर बुद्ध का भी असर हमें दिखता है, क्योंकि बुद्ध ने कहा कि आत्मा नहीं है, चेतना की का प्रवाह है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। ये बात जेम्स ने भी कही। विलियम जेम्स ने सेम बात कही कि ईश्वर है या नहीं हम साबित ना कर पाए हैं, ना कर पाएंगे। पर जब साबित ना ये हो रहा है ना वो हो रहा है, तो फिर मैं क्या देखूंगा? वो प्रैग्मेटिक फिलोसफर है। प्रैग्मेटिज्म का मतलब है कि जो व्यावहारिक रूप से फायदे में है उसको मानेंगे। उसने कहा, मैं मनोविज्ञान का प्रोफेसर भी हूँ, विद्यार्थी भी हूँ, और मैं मानता हूँ कि ईश्वर को मान लेने से सुकून, शांति, विनम्रता ज़्यादा होती है। तो जब साबित होगा कि नहीं है, तब का तब देखेंगे। तब तक के लिए मैं मानना चाहता हूँ, मैं मानूंगा।